सर ट्रांजिट वीजा क्या होता है? बेसिकली जिस तरह विजिट वीजा होता है, जिस तरह वर्क वीजा होता है, इसी तरह ट्रांजिट वीजा होता है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिट वीजा होता क्या है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर होते हुए आप किन किन कंट्रीज का ट्रांजिट वीजा ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांजिट वीजा क्या होता है। ट्रांजिट वीजा बेसिकली होता है कि आप अगर कंट्री ए से कंट्री बी मूव कर रहे हैं और आपका ले ओवर कंट्री सी के अंदर है, तो क्या आप उस कंट्री सी को बाहर निकल सकते हैं उस कंट्री सी में उस ले ओवर के अंदर, और उस कंट्री को एक्सपोजर कर सकते हैं उस कंट्री का। डेट्स मीन के ये होता है ट्रांजिट वीजा। कि अगर आप पाकिस्तान से सऊदीया मूव कर रहे हैं, आपके पास एमिरेट्स एयरलाइन है और आपका दुबई के अंदर 10 आवर्स का ले ओवर है, और अब आप 10 आवर का ले ओवर या तो आप एयरपोर्ट के ऊपर गुजार सकते हैं, या आप ऑन अराइवल उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ट्रांजिट वीज़ा दें। अगर उनकी पॉलिसी है तो वो आपको ट्रांजिट वीज़ा देंगे, आप उस कंट्री को एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के अकॉर्डिंग आप वापस एयरपोर्ट पर आ जाएं। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा, इससे आपके पैसे बचेंगे, और आप एक टिकट के अंदर 2 कंट्रीज को विजिट कर सकेंगे। सर ट्रांजिट वीजा एट अ टाइम मिल जाता है, और इसकी क्या कॉस्ट होती है जब हम किसी और कंट्री में जाकर ट्रांजिट वीजा लेते हैं? बेसिकली ट्रांजिट वीज़ा जब आप फ्लाइट लेते हैं, ट्रांजिट वीज़ा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने दुबई का ट्रांजिट वीज़ा लेना है तो यू हैव कंपल्सरी एमिरेट्स एयरलाइन। आपके पास उसी कंट्री का एयरलाइन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप उसी कंट्री के एयरलाइन पर उस कंट्री के अंदर चेक इन हो रहे हो और चेकआउट हो रहे हो। चेक इन चेकआउट का मतलब है कि आपकी यहाँ से सऊदीया फ्लाइट है, एमिरेट्स एयरलाइन है, आप एमिरेट्स या फ्लाई दुबई पर ही दुबई इंटर करेंगे और एमिरेट्स फ्लाई दुबई पर ही चेकआउट करेंगे। एमिरेट्स की एयरलाइन है, फिर आप दुबई का ट्रांजिट वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल भी जाएगा। ट्रांजिट वीज़ा की ऐसे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती जिस तरह दूसरे वीज़ा की होती हैं, बहुत इकोनॉमिकल से चार्जेस होते हैं। और इवन सम कंट्रीज तो आपको ट्रांजिट वीज़ा के साथ आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको होटल प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उनकी कंट्रीज में स्टे कर सकें, उनकी कंट्री को आप एक्सप्लोर कर सकें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी उस कंट्री को विजिट कर सकें। और अब लास्ट पर आते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप किन किन कंट्रीज़ का ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सऊदी एयरलाइन, सऊदीया का। सऊदीया के लिए आपको सऊदी एयरलाइन होना ज़रूरी है। डिपार्चर अराइवल आपका सऊदीया में सऊदी एयरलाइन के साथ होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं दुबई के ऊपर। दुबई के लिए आपके पास एमिरेट्स या फ्लाई दुबई चेक इन चेकआउट होना चाहिए। उसके बाद ओमान के ऊपर आ जाते हैं। ओमान के लिए आपके पास ओमान का एयरलाइन होना चाहिए। उसके बाद हम कतर पर आ जाते हैं, तो कतर के लिए आपको कतर एयरवेज होना चाहिए। सिंगापुर पर आ जाते हैं तो सिंगापुर एयरलाइन के ऊपर होना चाहिए। और लास्ट के ऊपर टर्की को लेते हैं, तो अगर आप टर्की का ट्रांजिट वीज़ा भी हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास टर्किश एयरलाइन होनी चाहिए, ताकि आप ऑन अराइवल एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट वीज़ा कैरी कर सकें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर, और आप भी अपना एक टिकट के अंदर आप उस कंट्री को विजिट कर सकते हैं। आपके इसमें टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, और हम आपका प्लान करेंगे कि किस तरह आप अपने पैसे बचा सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।